हमारा इतना मुश्किल है, देख लो अभी तक मैंने कोई सब्जी नहीं ली। इतने साल हो गए हमने कपड़ा नहीं बनाया कोई, तो हम क्या करें, किधर जाएं? ये हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो खवातीन हैं जो जिनके कोई कमाने वाला नहीं है या जिनकी बच्चियां हैं सिर्फ वो मेहनत मजदूरी कर रही है, तो उनके सर पर हाथ रखें। इतनी बड़ी हो गई हम शादी नहीं कर सकते, उनकी रोटी नहीं पकती तो शादी कैसे करें हम? हाँ जी, बैठी हैं जवान घर पे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सब्जी लेने आई हैं, अब यहाँ पर रेट सुनकर ये परेशान है कि अभी तक कुछ भी नहीं लिया। एक पीस लिया है 2-2.5 से। आपने लेनी सब्जी बताएं मुझे, ले सब्जी ले नहीं भाई, ले बाजी ले। आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है मेरी, आप ले सब्जी दो ले बाजी दो बाजी तो सब्जी दो यार, ले बाजी आप ले बाजी, परेशानी की वजह से कोई बात नहीं। आप मेरी बहन है, आप ले सब्जी जो लेना ले। प्याज दो बाजी, 3 किलो प्याज दे दो, लहसुन भी दे दो। चलो बाजी ये भी रख लो। मैंने जी जो जैसे हम पहले लेते थे तकरीबन कोई मतलब पहले लहसुन किलो ले लिया, मतलब पहले 300-400-500 तक था, लेकिन अब ये है कि अब जितनी रोजाना की जरूरत है डेली की बुनियाद पे हम ना इसको कर रहे हैं। क्या करें? तो ये था कि एक हफ्ते का राशन बंदा इकट्ठा लेके चला जाता था और वो आ भी जाता था 1000 रुपए के अंदर आ जाता था सारा। अब तो मेरे ख्याल में नहीं जी नहीं, अब तो 1000 रुपया आप समझे कि आपके पास एक सब्जी आएगी, ठीक है ना। अब ये होता है कि पहले हम सोचते थे कि यार चले इतवार संडे बाजार है, जुम्मा बाजार लगता था, उसमें लोगों को ये कॉन्सेप्ट था कि यार बाजार से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। हुकूमत चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, बल्कि ना गोली ही मार देनी चाहिए। सियासतदानों को गोली मार देनी चाहिए। जैसे खुदकुशी हमले होते हैं ना, ऐसे ही खुदकुशी हमला है ना, सारे सियासतदानों को बिठा के आपको मौका मिले मुल्क से बाहर जाने का तो आप मुल्क छोड़ के चली जाएंगी बाहर? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये छोड़ के जाएंगे मुल्क, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि वाकई छोड़ के चले जाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों मौजूद हैं फैसलाबाद में इतवार बाज़ार के अंदर। यहाँ पर जो सब्ज़ी फ्रूट और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, ये कहने को तो एक सस्ता बाज़ार है। यहाँ पर लोग जो आप देख सकते हैं कि दूर दराज से जो मुतवस्सत तबका है, जो गरीब तबका है, वो ख़रीदारी के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ों के रेट हमें मालूम हुए हैं वो मार्केट से मिलते जुलते रेट हैं और इस कदर रेट बढ़ चुके हैं सब्जियों के, ख़ास तौर पर अगर प्याज की बात की जाए, अदरक की, लहसुन की और दीगर जो चीज़ें हैं, तो बहुत मुश्किल हो चुका है आम जो फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, उसका खाने पीने का जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हम पहले तो जानेंगे जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं रेडी वाले भाई, उससे जानेंगे कि रेट क्या है। उसके बाद में हम आपसे बात करवाएंगे कुछ ख़वातीन जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आई हैं उनसे, और उनसे उनके मसाइल पूछेंगे कि वो किस तरीके से इस महंगाई के दौर में, कि जब बिजली के बेतहाशा रेट हो चुके हैं, कारोबार कोई नहीं है यहाँ पर, वो कैसे गुजारा कर रही हैं, अपने किचन को कैसे मैनेज कर रही है, अपने बच्चों का पेट वो कैसे पाल रही है। तो अभी चलते हैं, ये भाई है रेडी वाले, इनसे पूछते हैं कि सब्जी के क्या रेट लगाए हुए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। थोड़ा ऊंची बोलना जी सर। क्या रेट है जी ये अदरक का? अदरक 1400 रुपये किलो। 1400 रुपये किलो जी सर। और प्याज? प्याज 120 और 100। अच्छा, आलू? आलू 100। मिर्चें 200। और लहसुन? लहसुन 600। यार ये इतनी महंगाई है, ये अदरक जिसका आप रेट बता रहे हैं 1400 रुपये किलो जी सर। तो कैसे ये लोग कैसे अफोर्ड कैसे कर रहे हैं? गरीब लोग हैं तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई, इसमें से ये है ना, अफोर्ड को कौन करता है? बेचारे तो गरीब तो ले ही नहीं सकता, अमीर होने पड़ गया लग गया। अब ये प्याज और अदरक ये गरीब का लेने का काम नहीं रह गया। और लहसुन भी आप बता रहे हैं, ये लहसुन जो है वो 600 रुपये किलो जी सर। हाँ जी। कैसे? मुझे नहीं नजर आ रहा, कोई गहमा गहमी तो है, खवातीन यहाँ पर नजर तो आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने ना 6 किलो अदरक लगाया है, अभी भी पड़ा हुआ है अदरक, इधर ही पड़ा है। अगर ग्राहक हो तो ले, किसी के पास पैसे ही नहीं है, तनख्वाह तो सिर्फ 15 और 16 हज़ार है लोगों की मिलों में, तो उन्होंने क्या लेना है इधर से? अदरक का काम ही नहीं रह गया गरीब के लिए। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 120।
टमाटर भी 120, यानी 100 रुपए से नीचे कोई चीज नहीं है पहले। कोई चीज नहीं है, और 1000 से ऊपर भी चली गई चीजें। हाँ जी चलेगी चलेगी। गरीब के लिए नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया जी, चोर ले गए सारा कुछ लौट के। अच्छा, कुछ चीजों के रेट कम हो सकते हैं आगे, ये अदरक का रेट या कोई लहसुन का रेट पहले से कुछ नीचे आ सकता है? पूछते हैं, कहते हैं डॉलरों से मिलता है, ये डॉलरों में आएगा। पेट्रोल इतना 3 आया कंटेनर, वो किधर गया? 3 ये खा गए, सब खा गए। बीच ही हमारी फौज भी लगी हुई है। तो चीजें बाहर से आ रही, इस वजह से कह रहे महंगी है सारी। हाँ जी। तो ये लहसुन लोकल नहीं होता यहाँ पर? लहसुन और अदरक लहसुन होता है, देसी वाला होता है, वो भी 700 रुपए किलो। तो ये बता रहे हैं कि चाइना की आइटम है। ये अदरक भी ये चाइना का आ रहा है और ये लहसुन भी चाइना का है, इस वजह से इनका रेट ज्यादा है। और आगे भी उनसे भी पूछते हैं क्या रेट शेड है चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? अल्लाह ताला शुक्र भाई। आपने अदरक का क्या रेट लगाया? 1400 ही। लहसुन? लहसुन 600, लहसुन 600 और मिर्च 160 रुपए। ये देखें, खवातीन यहाँ पर ले रही हैं, चीज़ें ले रही हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीज़ ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी थोड़ा सा लिया, गुजारे के लिए, सिर्फ वो घर का जो गुजारा हो सके सिर्फ उतनी ही वो चीज़ें लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए? इधर सब्जी लेने आए हैं। सब्जी का रेट पता किया आपने? सब्जी का रेट बहुत ज्यादा हो गया जी। टमाटर कह रहे हैं जी 120 रुपए किलो है, लहसुन 600 रुपए किलो है, मिर्च 160 से 200 रुपए किलो है। 200 रुपए तो कैसे ये आप गुजारा कैसे हो रहा है सारी चीजों? सारा कैसे होगा, काम बंद है, सारी आवाम परेशान है, कारोबार नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में मुलाजमत करता हूँ जी, कपड़े की फैक्ट्री में मुलाजमत करता मुलाजमत करते हैं। तो आपकी तनख्वाह कितनी वहाँ पर? मेरे ख्याल 20-25 हजार होगी तनख्वाह। हूँ। नहीं, तो 20-25 हजार में इतना तो बिजली का बिल आजकल आ रहा है, बच्चों की फीसें हैं, खाने पीने का खर्चा है, तो कैसे मैनेज कैसे हो रही है सारी? मैनेज बहुत मुश्किल है, बिल नहीं अदा हो रहा है। बिल अदा ही नहीं हुआ है, इस महीने का बिल ही नहीं अदा हुआ। बिजली का कितना बिल आया था आपका? 33,647 रुपए, 3 फैमिली हैं। 33,000 बिल आया और आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, और कैसे फिर वो 2 मीटर कट जाएगा आपका? नहीं, हमने अदा ही नहीं किया, मीटर तो कट ही लेंगे वो। अभी क्या लेने आए हैं आप यहाँ? इधर पे यही लेने आए, टमाटर, मिर्चा, घर का सामान है थोड़ा सा। यानी थोड़ा थोड़ा चीज लेंगे हम। तो यहाँ पे चीज सस्ती मिलती है अतवार बाजार में, या बस ऐसे नाम ही है? नहीं, सस्ती मिलती है, कुछ फर्क होता है मार्केट थोड़ा से? सा फर्क होता है। ये देखें, इतनी महंगाई है कि ये बता रहे हैं कि जी बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सके इस दफा। तो यहाँ पर ये एक भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है आप? सब्जी लेने आए जी। कैसे रेट बहुत ज्यादा है? लहसुन 600 रुपए किलो है, अदरक 1400 रुपए किलो। मैनेज कैसे हो रही सारी घर की चीजें? मैनेज जी, जो जैसे हम पहले लेते थे तकरीबन कोई मतलब पहले लहसुन किलो ले लिया, मतलब पहले 300-400-500 तक था, लेकिन अब ये है कि अब जितनी रोजाना की जरूरत है उतना ले डेली की बुनियाद पे हम ना इसको कर रहे हैं। क्या करें? पहले तो ये था कि एक हफ्ते का राशन बंदा इकट्ठा लेके चला जाता था, अब पहले और वो आ भी जाता था 1000 रुपए के अंदर अंदर आ जाता था सारा। अब तो मेरे ख्याल में नहीं जी नहीं, अब तो 1000 रुपया आप समझे कि आपके पास एक सब्जी आएगी, ठीक है ना। अब ये होता है कि पहले हम सोचते थे कि यार चले इतवार संडे बाजार है, जुम्मा बाजार लगता था, उसमें लोगों को ये कॉन्सेप्ट था कि यार बाजार से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ इस तरह मिल जाएगा कि दुकानदार जो है वो अपने दुकान के किराए निकालते हैं, 100 तरह के मामला हैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं है। अब तो हर तरफ ना अवाम पिस रही है और कुछ नहीं है बस। आप करते क्या हैं? मैं जी बिजनेस करता हूँ प्राइवेट। आप बिजली का बिल आप कितना आया आपका इस दफा? बिजली का बिल इस दफा आया 17,000 रुपया, पिछली दफा 24,000 था। अब बच्चों को कहते हैं एक कमरे में बैठे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर है बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी पढ़ने के लिए जाहिर चाहिए। तो अब पंखों के बिल इतने आ रहे हैं, एसी तो आप सोच भी नहीं सकते। कारोबार पहले से कुछ फर्क पड़ा? कारोबार डाउन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इस तरह पड़ा है कि जिनके कारोबार चल रहे हैं ना रूटीन में, अब रूटीन में क्या है तो जिन चीजों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, खसूसन ग्रोसरी है, दूसरी चीजें हैं ना। बाकी जो भाईजान अमीर लोग हैं उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ा, उनको तो कुछ भी नहीं ना। उनके लिए पहले उनका बजट 2 लाख था महीने का, अब वो 3 से 4 हो गया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा करोड़ों में। लेकिन वो लोग कम है ना, ज्यादातर तो आप और मेरे जैसे हमारे जैसा तबका जो है ना वो पिसके रह गए, बहुत ज्यादा पिसके रह गए। अब तो आप यही समझिए हम अल्लाह से को मौजे का इंतजार कर रहे हैं
कि हमारे लिए, और बाकी इन हुक्मरानों पे कैसे होगा? ना आप आवाज उठा रहे हैं ना उसके ऊपर मैं आवाज उठा रहा हूँ। लोग जो कहते हैं रोटी कमाएं, बाहर निकलें या क्या करें, कोई नहीं इस तरफ कोई नहीं आ रहा। सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कोई उम्मीद, कोई होप नजर आ रही है आगे? तो कुछ नहीं, आगे तक कुछ हालात नजर नहीं आ रहे। कुछ कोई एक चीज अगर सस्ती होती भी है ना, थोड़ी बहुत, जिसमें 10-20% जो उसमें नीचे आती है, बाकी वो उससे मुतबादल दूसरी चीजें हो नहीं हो जाती। यानी कि इनको माफिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। असल चीज है माफिया, बिल्कुल ऐसे ही है। चीनी आप देखें, अब माफिया को कंट्रोल किया, थोड़ा सा स्टेबल हुई है, डॉलर है, इस तरह और बहुत सारी चीजें। जब हम हीरा अंदोजी नहीं छोड़ेंगे तो हमारा हाल तो फिर वही अभी है। जो अदरक का इतना रेट हुआ 1400 रुपए किलो, मैं तो सुन के हैरान रह गया। तो अदरक ऐसे ही है। आपने अदरक लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया, नहीं लिया? नहीं लिया, क्योंकि अदरक के बगैर हम सोचते हैं कि यार आंटी गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा गुजारा। कब से अदरक नहीं डाला? थाईलैंड का आ रहा है, ये जो बोर्ड हो रही है ना चीजें, उन पे जाहिर सी बात है। अब ये इस तरह कर लहसुन लिया आपने? लहसुन पहले का लिया होता, अपने लिए प्याज लिया, बाकी रोजमर्रा की सब्जी ली। अदरक कब से नहीं डाला आपने? नहीं, लिया था तकरीबन 15-20 दिन, महीना पहले, लेकिन वो भी दिल पे पत्थर रख के आधा किलो ले लिया था। 2-4 दिन गुजरे। हमारे इसकी कम क्वांटिटी बच्चे हमारे आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं चिकन खाने के। चिकन का जितना रेट हो चुका था उसमें भी कोई फर्क पड़ा कि जो रोज डेली पकता था, चिकन पकता था, या हफ्ते में 2 हर चीज में फर्क। गोश्त तो भूल जाए ना, 2000 से ऊपर है मटन जो है। इसी तरह जो बीफ है उसका भी रेट आपको पता ही है। अब ये है कि ये मार्केट कमेटी वाले या दूसरे जो ऊपर बैठे हैं, बड़ा माफिया, वो सोचेंगे यार गरीब तक ये जो है ना सहूलतें कैसे पहुंचनी चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई दबाव डालेगी तभी होगा ना। मार्केट कमेटी वाले भी इनसे ही निकल के गए हुए हैं ना, यही लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर जी अब असल पता क्या फॉल्ट कहाँ पे, मैं जो समझता हूँ, मेरी राय में हमारी जो है ना वो इनकम कम हो गई है, ठीक है, अखराजात बढ़ गए, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान। बस ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो बाजी गुजारा किस तरह हो रहा है ਤੁਹਾਡਾ? कि सब्जी लेना आए थे? हाँ जी, एक सब्जी लाई मैं किलो आलू ले मियाँ मेरा बीमार हो ते पेट में पानी पिया गया। एक मेरा बेटा, मैं आप लोगों के घर मेहनत करती हूँ। अच्छा, बता रही हैं कि ये इनका एक बेटा है वो भी बीमार है, उनका शौहर वो भी बेटा मेरा बच्चा वो छोटा छोटा है वो? हाँ जी, कौन सी क्लास में? तीसरी में हुआ। बेटा इनका थर्ड क्लास में पढ़ता है और इनके हस्बैंड बीमार हैं। वो इस वजह से ये कह रही कि मैं खुद ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं आप मेहनत करती लोगों के घर। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਹੀ ਲਏ ਆ? आलू ही ले ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? बस पैसों के हिसाब नाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ? ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं वो प्याज तो अदरक पूछूंगा। ਇਹ ਦੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? जिन्नी पहुंच ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। प्याज दो बाजू में 3 किलो प्याज दे दो। तो देखिए कितने मजबूर लोग हैं कि बेचारी सिर्फ आलू यहाँ से लेकर जा रही है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ सब्ज़ी ले सके यहाँ पर, और मेहनत मजदूरी करके आजकल के दौर में अपने शौहर की भी वो इलाज करवा रही हैं और अपने बेटे की भी उनको तालीम भी दिलवा रही और परवरिश भी कर रही। तो ऐसी औरतों को, ऐसी जो महिलाएं हैं उनको सलाम है। अदरक भी दे दो। लहसुन भी लेना बाजी? लहसुन भी दे दो। दे दो। कितने पैसे हो गए? 950। चलो बाजी ये भी रख लो। मेहरबानी अल्लाह थानू बहुता देवे, अल्लाह ने सही दोस्तों ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। आप जिधर भी देखेंगे इस तरह की आपको कई ख़वातीन नज़र आएंगी कि जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ चीज़ ले सकें। तो और भी यहाँ पर ख़वातीन हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी सब्ज़ी लेने आई? जी सब्जी लेने आई हूँ कि इतवार बाजार सस्ती चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे भी अब वही हाल है जो बाजार का हाल है। बाजार का क्या फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, बल्कि डबल महंगी है।
एक तो शॉप पे और चीज महंगी है, दूसरे पे और रेट मुख्तलिफ है। कोई हर बंदे का अपना रेट है। हर बंदे का अपना अपना रेट। और जितना महंगा अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज, टमाटर, हर चीज महंगी। मजबूर कर दिया कि मुल्क छोड़ के हम भी चले जाएं। तो घरों से तो बाहर निकल ही आए हैं। बिजली का बिल, हर चीज सोच सोच के, ये शाम का टाइम हो गया कि किसी दुकान पे चीज सस्ती मिल जाएगी ले ली। अभी आप घूम रही हैं, देख रही हैं, कहीं आपको मुनासिब रेट पे चीज मिल जाए? नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। जो सबसे ज्यादा गंदी और सड़ी हुई चीज होगी ना, वो शायद सस्ती मिल जाए आपको, उसके अलावा नहीं कोई। तो कैसे घर का गुजारा, किचन आप खुद मैनेज करती हैं? जी, खुद ही कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है। पहले ये था हस्बैंड ले आते थे, अब वो पैसे पकड़ाते हैं कि जाओ जरा। उन्हें पता चल गया ना कि ये सूरत हाल है, मैं तो नहीं मैनेज कर सकता, ये खुद ही मैनेज हाँ करें। जी, फिर अब आपको पता है औरतें ही बेचारी करेंगी और क्या करेंगी वो। तो बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल तो आप पूछे ही ना, 50,000 आया। अब सोचें, एसी तो दूर की बात है, वैसे बुरा हाल है। किसी का लाख आया, किसी का 50,000 आया, जिंदगी में नहीं आया। तो हस्बैंड करते क्या है? हाँ, जॉब करते हैं? हस्बैंड हाँ जी जॉब करते हैं। तो वो जॉब करते हैं, आप देखें यहाँ तो बिल देंगे या खाना खाएंगे, वो हाल है हमारा। बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। हुकूमत चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, बल्कि ना गोली ही मार देनी चाहिए। यहाँ सियासतदानों को गोली मार देनी चाहिए। जैसे खुदकुशी हमले होते हैं ना, ऐसे ही खुदकुशी हमला एक ना सारे सियासतदानों को बिठा के। आपको मौका मिले मुल्क से बाहर जाने का, तो आप मुल्क छोड़ के चली जाएंगी बाहर? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये छोड़ के जाएंगे मुल्क, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि वाकई छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे भी इतना अच्छा पढ़ने में बच्चे हैं हमारे, लेकिन उनकी कोई, मैं कह रही हूँ, आगे उनका है ही नहीं। फ्यूचर कोई नहीं है यहाँ, कोई फ्यूचर नहीं है। कितने बच्चे, कितने आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे भतीजे भांजे हैं, उन्होंने डबल MA किया हुआ, घर में बैठे हुए जॉब के लिए। कोई जॉब नहीं मिल रही? कोई जॉब नहीं मिल रही, वो ऐसे धक्के खा रहे हैं। इंजीनियर है, वो धक्के खा रहे हैं। मेडिकल के यहाँ तक के डॉक्टरों को वहाँ पे नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। पाकिस्तान को कोई निज़ाम है ही नहीं, खराब कर दिया। पहले इतने बुरे हालात नहीं, कोई होप नहीं, कोई आपको कुछ नहीं नजर आ रहा? ही नहीं आ रही जिस तरह से नजर आ रही। कोई लीडर भी नहीं, कोई इमरान खान, नवाज शरीफ? कह रही हूँ, जिससे नजर आई थी उस बेचारे को बंद कर दिया अंदर। अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि अवाम, जब तक अवाम नहीं सुधरेगी ना, अवाम ही नहीं सुधरेगी। अवाम तो निकलती नहीं, बोलती नहीं, जितना मर्जी रेट कर दो अवाम तो भर लेती है। क्योंकि उनको मजबूरी है ना, बच्चे जो भूखे बैठते हैं उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो अब क्या करें हम, एक बंदा तो नहीं निकल सकता घर से भाई, सबको निकलना पड़ेगा। जो निकलते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया है। आपने देखा है औरतों के साथ क्या सलूक किया गया, तो फिर औरतें क्या निकलेंगी भाई, बहुत मुश्किल होगी, बहुत हालात। उम्मीद करते हैं कि जी बेहतर हालात आए, कोई इनके दिल में कोई रहम आए गरीबों के लिए, और ये सोचें। आपने हजरत अली का कौल सुना होगा ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ये वही हाल हो रहा है। यानी हम भी सही नहीं है, इसका नहीं, मतलब? बिल्कुल नहीं सही, हम सही नहीं है। हम सब्जियों को, चीजों को खराब कह रहे हैं, इंसान सबसे ज्यादा खराब है। इंसान नहीं ठीक हो रहा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खाली सब्जी लेना है? हाँ जी। की लेना? प्याज लेना, टमाटर, अदरक की लेने, प्याज लेना, सब्जी लेनी। अच्छा, तो की भाव की दस रहे, रेट की दस रहे? अब 120 रुपये प्याज दस दे। अच्छा जी। 100 रुपये एक गलिया होना? हाँ, कितो सुखा गलिया प्याज? हाँ, गलिया देखो नरम है तो। की गरीब ने खाना? जिन्नी महंगाई हो गई, गुजारा कितना हो रहा है? गुजारा 20,000 रुपया, एक बेटा है 20,000 रुपया कमा के लिया है, 1,08,000 रुपया बिल आ गया है। वो दसो किथे की करिए? 1,08,000 बिजली का बिल आ गया? बिल आ गया। 30,000 तनख्वाह मुंडे दी? तनख्वाह, एक मेरा बेटा, 3 मेरिया बेटियां। तो कित्थों देना हुण बिल? तो फिर मीटर कटिया जाऊगा जे ना दिता? अगे लै गए कट के लाख, किसी तो लैके पैसे सारे 60,000 रुपये। बता रही इनका बेटा जो है वो 20,000 उसकी सैलरी है, और 1,08,000 इनके घर का बिजली का बिल आया। तो पिछली दफा भी 60,000 आया। वो कह रहे कि मोहल्ले वाले जानने वालों से पैसे मांग कर वो बिल दिया, इस दफा 1,08,000 आ गया। तो वो बिजली का बिल दे या ये सारी खाने पीने का ये सारी चीजें पूरी करे, तो ये इस वक्त पाकिस्तान के ऐलान कर देती है। प्याज 120 रुपये अगले दसन आए, 10 जी खान आए हूँ, तो 10 की करे? मेहमान आए 5 हो तो 5 असी की करिए? अगले ने मकान किराए दे लिया, अगले ने बिल नहीं तारिया, कुछ नहीं तारिया, मीटर ला के लै गए। हूँ मेहमाना तो नहीं कह देना तुम सारे घरों चल जाओ। तनख्वाह तो बढ़ाते नहीं। वालेकुम सलाम। तनख्वाह 20,000 गवर्नमेंट की, 25,000, तो बिल इतने। जो जिसकी 4 बेटियां वो क्या करे? रोटी भी नहीं बनती, चूल्हा नहीं जलता।
उसका आपका कौन कमाने वाला कौन है? कमाने एक मियाँ ही है, वो भी नहीं कमाता। हमारा अपना काम था वो खत्म हो गया क्लीनों का, अब कुछ भी नहीं है। हम क्या करें, किधर जाएं? ये देखिए कह रही इनका कारपेट का बिजनेस था, इनके शोर अपना काम था, वो काम ठप हो गया। बिल भी नहीं दे सकते, बच्चियाँ ट्यूशनें पढ़ाती हैं, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। एक तांदला वाला में स्कूल में जाती 6 साल हो गए हैं, तो अभी तक उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। जो पैसे होते हैं वो किराए पे लग जाते हैं। हमारा इतना मुश्किल है, देख लो अभी तक मैंने कोई सब्जी नहीं ली। इतने साल हो गए हमने कपड़ा नहीं बनाया कोई, तो हम क्या करें, किधर जाएं? ये हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो खवातीन हैं जो जिनके कोई कमाने वाला नहीं है या जिनकी बच्चियां हैं सिर्फ वो मेहनत मजदूरी कर रही है, तो उनके सर पर हाथ रखें। इतनी बड़ी हो गई हम शादी नहीं कर सकते, उनकी रोटी नहीं पकती तो शादी कैसे करें हम? हाँ जी, बैठी हैं जवान घर पे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सब्जी लेने आई हैं, अब यहाँ पर रेट सुनकर ये परेशान है कि अभी तक कुछ भी कुछ नहीं लिया, एक पीस लिया है 2-2.5 से। आपने लेनी सब्जी बताएं मुझे, ले सब्जी ले नहीं भाई, ले बाजी ले। आप मेरी बहन है, दुख आ गया। आप मेरी बहन है, आप मेरी क्या बहन है मेरी। आप ले सब्जी दो ले बाजी दो बाजी को सब्जी दो यार। ले बाजी आप ले बाजी। परेशानी की वजह से कोई बात नहीं, आप मेरी बहन है, आप ले सब्जी जो लेना ले। वो कहते मुझे यही आता था, मैं अब क्या करूं? भी हो गए, कुछ नहीं हुआ। परेशान है बेचारी, कारोबार कोई नहीं, मियाँ का कारोबार ठप हो गया। तो मैं काम क्या करूं? मुझे एक ही तब मैं क्या? यहाँ पर हर जो खातून आई है, हर उसकी अपनी एक कहानी है, अपनी ही परेशानी है उसकी। 10,000 आ गया, तो हम फ्रिज में कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी हमने कपड़े नहीं इस्त्री करके पहने, इतना बिल आता है। बाजी आप ले सकते हैं, अब मेरी बहन है, मेरी बहन है बाजी ले। अच्छा नहीं लगता, मैं तो वैसे ही कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं। इतनी महंगाई है, कुछ नहीं। आप आए ना इधर आए, जल्दी जो लेना ले। आ जाए ना बाजी, ले। मेरी बड़ी बहन हो, मेरी बड़ी बहन आ जाओ बाजी, मेरी बड़ी बहन हो तुसी। दो बाजी की लेना बाजी, लो जो लेना। मैं कपड़ा क्यों ले ली? वो हर चीज जरूरत देखे, पहनना भी तो जरूरी है ना, पहनना भी। ईद को बच्चियों को कपड़े नहीं बना के दिए, मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं बना लीजिए, घर की है तो पहन ले। क्या कर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आटा देखो, गड्डियां खड़ियां होंदियां सी 650 का थैला मिल जाता सीगा, हुण वो 1350 का मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल ही नहीं रहा, रोटी नहीं पकती, आटा नहीं मिल रहा। नहीं आम को मिलता ही नहीं है। जो बेंजीर के हैं वो जिनको चाहिए होते हैं कार्ड, उनको मिलता नहीं है चीज़ों लाने के लिए। तो जो अच्छे भले हैं वो कार्ड भी लिए हुए हैं, उनको पैसे भी देते हैं, राशन भी देते हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, हम तो ऐसे धक्के खा रहे हैं। बहुत ही ये एक मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि जो ज़रूरतमंद हैं लोग, उनको उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और जो अमीर लोग हैं वो सारा का सारा वो हड़प किए जा रहे हैं। जो गरीबों की जो उनके लिए रिलीफ के लिए चीज़ें होती हैं वो भी अमीर ले जाते हैं, तो जो इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिली आज तक। हमने क्यों झूठ बोलना? ये देखो मेरा सिर चीटा है, मैंने कभी कलर नहीं कराया, मैंने कहा नहीं। नहीं बाजी कोई गल नहीं।
जी नहीं बाजी दुआ कर देना मेरे वास्ते बाजी ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ अच्छा या नहीं यार नरम ना हो ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬੜੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ 60000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ यार बड़ा बड़ा पाओ प्याज ज़्यादा छोटा ना पाओ 1 ਲੱਖ ठीक 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 ये देखें सूरत हाल है हमारी माओं हमारी बहनों की ये सारी सूरत हाल है इस वक्त कि कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है यहाँ पर हर खातून जो भी यहाँ पर आ रही है वो मजबूर है उसका कोई ना कोई मसला कोई ना कोई कहानी एक अलग से ही है कि वो परेशान है अब बिजली के बिलों को लेकर घर के अखराजात को लेकर सारे मसाइल जो हैं वो उनके ऐसे ही हैं अल्लाह मियां तेरे बहुत आदत है मैं अस्सलाम वालेकुम भाजी वालेकुम सलाम बेटा भाजी सब्जी खरीद रही हैं क्या ये आपके पास शॉप बेटा पर यतीम बच्चे हैं अच्छा बच्चे यतीम हैं इनका अबू फौत हो गया तो आपके पास पैसे नहीं हैं नहीं ये कहाँ से ले रहे हैं थोड़े थोड़े ले रहे हैं इनसे ले रहे हैं अल्लाह के नाम से अच्छा। बच्चे यतीम हैं। अच्छा तो कैसे गुजारा घर का ऐसे ही हो रहा है कि सारा हाँ जी किसी का काम करके फिर घर में काम करती हैं हाँ जी तो आपने सब्जी लेनी तो लें आप यहाँ पर ले मैं आपको लेके देता हूँ सब्जी मेहरबानी बेटा अल्लाह पाक आपको बहुत जी ले आ जाओ मेरी बहन ए बाजी नु सब्जी दो छोटे भाई ए सब्जी दो मैं देना पैसे दो की लेना बाजी केड़ी अच्छा ये की दे दिए सर इधर आओ की दे दिए चले हम जो है इनको पैसे दे देते हैं ताकि ये खुद अपनी मर्जी से जो सब्जी ले लें अपनी ज़रूरत ये पूरी करें ये बाजी ले लें आपको अल्लाह बहुत दे दे अल्लाह इन्ना दे मेहरबानी है जो 3 बच्चे बुरकी खास गल अल्लाह सोना दे जी तो अब हम यहाँ पर एक सब्ज़ी की रेडी के ऊपर हैं तो हम आपको बताएंगे कि सब्ज़ी के क्या रेट है यहाँ पर रास्ता किधर से है रास्ता इधर से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा भाई बताएंगे ये अरबी का क्या रेट है अरबी 40 रुपये पाव 150 रुपये किलो है सर। आलू आलू 120 रुपये किलो नए आलू। अच्छा और ये बैंगन बैंगन 120 रुपये किलो। मटर मटर 140 रुपये पाव। 140 रुपये पाव जी सर। और गोभी गोभी 130 रुपये किलो। टिंडे टिंडे 200 रुपये किलो सर। गाजर 120 रुपये किलो। बंद गोभी बंद गोभी 180 रुपये किलो। और ये मेथी है जी मेथी है मेथी 200 रुपये किलो। भिंडी भिंडी 120 रुपये किलो। करेले करेले 140 रुपये किलो। और वो फलियाँ फलियाँ मोटी वाली लोबिया वाली जो है वो 120 रुपये किलो बारीक है 150 रुपये किलो। यही सारी सब्जी आपके पास जी। तो ये रेट कैसे है मार्केट के हिसाब से अभी कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं या क्या सूरत हाल क्या है मार्केट के हिसाब से ज़्यादा हुआ है मंडी बहुत तेज़ है मंडी में बहुत ज़्यादा रेट लगाए हुए हैं उन्होंने जी तो इसमें मार्जिन हमें बहुत कम मिल रहा है मंडी बहुत तेज़ है गाहक अफोर्डेबल नहीं कर लोगों से मेरी बात हुई लोग तो बहुत परेशान है वो कह रहे हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे जिस तरह लहसुन महंगा है अदरक महंगा है और बाकी सारी सब्जियां भी महंगी हैं तो आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो कैसे आपको आपकी मर्जी के रेट दे रहा है या वो बहस करता है क्वांटिटी कम लेता है ज़्यादा लेता है क्या पोजीशन क्या है क्वांटिटी कम ले रहा है इसके ऑप्शन है कि ज़्यादातर रेट बहुत हैवी हो चुके हैं तो गाहक अफोर्डेबल नहीं करता गाहक बहस करता है बहस कर रहा है क्योंकि हमें मंडी भी थोड़ी थोड़ी लेता है थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं जहाँ 1 किलो लेता था वहाँ पे आधा किलो उन्होंने कर दिया क्योंकि उनको अफोर्डेबल नहीं रहा पहले आम रूटीन में सब्जी कोई भी थी 100-80 रुपये से ज़्यादा नहीं थी अब कोई भी सब्ज़ी ले लें आपको 150 रुपये से कम नहीं मिलेगी 150-200
ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 150 रुपये किलो से कम नहीं सब्ज़ी कोई भी मिल रही। तो ये दोस्तों आपने देखा कि ये इस वक्त सब्जियों के रेट हैं और आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो मज़ीद ख़राब नज़र आ रहे हैं। जो लोगों ने हमने बात की है वो लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। घर के बिजली के बिल उनके जिस कदर आ रहे हैं उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो खाना पीना है वो तकरीबन बंद होकर रह गया। जो एक बंदा 1 किलो चीज़ ले रहा था वो अब 1 पाव ले रहा। तो ये सूरत हाल है। इस पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको सोचना चाहिए। उनको कुछ ऐसे हालात लोगों के लिए कोई साजगार पैदा करने चाहिए कि लोग कम अज़ कम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना तो खिला सकें। जो लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, अपने बच्चों का पेट पालने की वजह से, उनके लिए कम अज़ कम कोई रिलीफ होना चाहिए। गरीबों के लिए कोई इमदाद का ऐलान होना चाहिए या कम अज़ कम कुछ सब्ज़ियों और फलों के रेट कम हो जाए। तो इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों ये हालात हैं इस वक्त फैसलाबाद के इस अतवार बाज़ार में। जैसा कि आपने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम पहले भी यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं लेकिन इस दफ़ा जो हालात हैं पहले से ज़्यादा ख़राब हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर दूसरा तीसरा जो फैसलाबाद का रहने वाला है, जो ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुस्तहक हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए। उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। वो सब्ज़ी लेने तो आई थी लेकिन कुछ ना होने की वजह से वो खाली वापस जा रही थी। तो हमारे भी जितने वसाइल थे हमने कोशिश की, जिनकी हम हेल्प कर सके हमने की है। और बाकी अगर हमारे वसाइल ज़्यादा होते तो हम कोशिश करते हम ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो कुछ ऐसी यहाँ पर ख़वातीन भी थी कि जो कैमरे के सामने आकर, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो बात नहीं कर सके लेकिन वो जज्बाती हो गई थी। वो भी परेशान थी लेकिन कैमरे के सामने आने से वो कतरा रही थी, गुरेज कर रही थी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कुछ चीज़ें डोनेट उनके लिए कर सकें। तो इसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।